बनी हुई है। जो हिंदू नेता हो और चाहे कोई और नेता हो, चाहे वो मुस्लिम जिहादी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ वो जमीन चाहिए जो हमारे हिंदुओं की है, जो कुआं बारा उस पर होता था, उसको मुक्त कराना अति आवश्यक है। नहीं कराते हैं तो पुतला दहन चाहे वो कोतवाली पुलिस का हो और चाहे फिर पुलिस और प्रशासन का हो, मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ लड़ूंगा, जब तक वो मुक्त नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही रही। अगर लापरवाही न होती तो क्रेता और विक्रेता दोनों पर एफआईआर अगर दर्ज हो जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। कोतवाली का चर्चित मामला हम आपको बता रहे हैं। मोहल्ला बंगश का वक्त की जमीन को लेकर विवाद काफी पुराना चल रहा है। इसी को लेकर किसने खरीदी, किसने बेची, क्यों खरीदी और क्या क्या हुआ, लंबी कहानी है। ये खबर हम बात को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बीते दिन कुछ हिंदू संगठनों ने, एक हिंदू संगठन ने विरोध किया कि यह कुआं बारा है, लेकिन दूसरे संगठन ने खड़े होकर बाउंड्री कराई उस विवादित जमीन की, जो एक तरफ डॉक्टर इरशाद का कहना है कि वक्फ की है, दूसरी तरफ हिंदू समुदाय का यह कहना है कि कुआं बारा है। और इसी बीच ये जमीन बेच ली। किसने बेची, किसने खरीदी, विवाद का असली जड़ कौन है, विवाद की वजह क्या है, ये सारी कहानी हम बात को बताएंगे। लेकिन आपको ताजा मामला हम बताते। बीते दिन 2-3 संगठन सामने आए। एक संगठन ने सबसे पहले जमीन को रुकवाया था कि यहां कुआं बारा होता है। उस बीच में शातिर दिमाग जो कि क्रेता है, उसने दिमाग लगाया और हिंदू को हिंदू से लड़वा दिया और उसने जमीन को हिंदू को दे दिया। और उस हिंदू समुदाय ने कल बाउंड्री करा दी। लेकिन इसमें वो खुददार लोग भी शामिल हैं, राजेश अवस्थी जैसे, जिनका ये कहना है कि धर्म के नाम पे न तो हम बिकेंगे और न ही हम झुकेंगे। इसलिए उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आज एक चैलेंज दिया, एक चुनौती दी, एक ज्ञापन दिया, एक कानून को आगाह कराया कि अगर हमारे कुएं बारे की जगह से खिलवाड़ किया गया, उसकी बाउंड्री को नहीं गिराया गया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। धर्म के नाम पे कोई समझौता नहीं। हालांकि राजेश अवस्थी ने 2 टूक कहा कि चाहे वो हिंदू समुदाय का हो और चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, कानून को सजा देना होगी। हालांकि आपको बता दें, जिला प्रशासन ने अगर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया या लापरवाही बरती तो आगे चलकर मामला संगीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए कि एक तीर से 3 निशाने करे, 3 हिंदू समुदायों को लड़वा दिया। कैसे कैसे वो हम बाद में आपको बताएंगे, वो दिखाएंगे भी प्रमाण के साथ, सबूत के साथ। लेकिन आपको बता दें, बीते दिन जो निर्माण हो रहा था कुएं बारे की जमीन के ऊपर पूरी बाउंड्री हो गई, लेकिन यही नहीं पता चलवाया कि बाउंड्री कराने वाला कौन है। कुआं बारे की बाउंड्री हो रही है या कि निर्माण जगह की हो रही है। लेकिन क्रेता का यह कहना है, सूत्रों के हवाले से खबर के हमने जगह को बेच लिया है। अगर बेच लिया है तो उसने हड्डी डाल दी और हिंदू समुदाय लड़वाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर इरशाद की ओर से यह कहा गया कि हम कुएं बारे की जगह को मानते हैं, कुएं बारे की जगह है, जो वक्त के मुतवल्ली है उनका यह कहना कुएं बारे की जगह है, मैं मानता हूं। लेकिन आखिरकार कुएं बारे की जगह सहित बाउंड्री क्यों हो गई? राजेश अवस्थी को जब पता चला तो उनका सब्र का बांध टूटा और राजेश अवस्थी ने जिला प्रशासन को 2 टूक कहा कि हम किसी भी कीमत पर कुएं बारे की जगह से समझौता नहीं करेंगे, न ही बिकेंगे और न ही झुकेंगे। आखिर बिका कौन और झुका कौन, ये बात को हम विस्तार से आपको खबर में दिखाएंगे। लेकिन कुल मिला के जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाना होगा, जिला प्रशासन को सख्ती से पेश आना होगा। हालांकि जिला प्रशासन के खिलाफ भी कुछ हमारे पास तथ्य सामने आए हैं। ये कहना है कि कप्तान साहब को बता दिया था, नगर मजिस्ट्रेट को बता दिया था,
कोतवाल को बता दिया था। इन तीनों ने कहा कि निर्माण चालू कराओ। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास एविडेंस है। किसने कहा ये सारी बात को हम बताएं, लेकिन कुल मिला के कानून को शिकंजा टाइट करना होगा। अगर शहीदों की नगरी में इसी तरीके से लाल भगवा गौछा डाल के या टोपी लगाकर धर्म की जमीन को खुर्द बुर्द किया गया तो योगी की सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगेगा। लेकिन देखना यह है कि राजेश अवस्थी की इस गंभीरता बने पैगाम से जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि राजेश अवस्थी ने आज किस तरीके से धर्म के नाम पर यह कहा कि ना बिकेंगे ना झुकेंगे, हमको जमीन चाहिए कुएं बारे की। किस अंदाज में कहा, जरा आप भी सुनिए। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो हिंदू नेता हो और चाहे कोई और नेता हो, चाहे वो मुस्लिम जिहादी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ वो जमीन चाहिए जो हमारे हिंदुओं की है। जो कुआं बारा उस पर होता था उसको मुक्त कराना अति आवश्यक है। नहीं कराते हैं तो पुतला दहन चाहे वो कोतवाली पुलिस का हो और चाहे फिर पुलिस और प्रशासन का हो, मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ लड़ूंगा, जब तक वो मुक्त नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कई बार बात हुई लेकिन काम रुके और फिर चले इस तरह से उसको कब्जा करने का प्रयास किया गया। परंपरागत हमारा कुआं बारा है जिसको तत्काल मुक्त कराया जाए, और दूसरा अगर नहीं मुक्त कराया गया तो हम लोग हिंदू जन संगठनों को लेकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और उसके बाद में एक हमारे उस कुआं को जो है मुक्त कराया जाए, कुआं वाले की जमीन को, पूरी संपूर्ण जमीन को। जो कब्जा करने वाले हैं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, जिन्होंने इस प्रकार से घृत कार्य किया। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.